तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट वर्क में आज का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ इन डे या नाइट लाइट सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट का हम फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जो क्या हो, दिन या रात में लाइट के इंटेंसिटी के अनुसार जब उस पे लाइट आकर के फॉल करे तो उसके अनुसार वो ऑन या ऑफ हो। तो इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो हम वन बाय वन करके रिक्वायर्ड मटेरियल के बारे में जानेंगे। पहला रिक्वायर्ड मटेरियल है ट्रांजिस्टर BC547। दूसरा रिक्वायर्ड मटेरियल LDR है और तीसरा रिक्वायर्ड मटेरियल एक रेसिस्टेंस है जो 150 किलो ओम 150 किलो ओम का रेसिस्टेंस की रिक्वायर्ड होती है। और चौथा है एक LED बल्ब, एक या दो या तीन जितना आपका मन चले उतना लगा सकते हैं, 3 4 5। उसके बाद बैटरी और कुछ वायर की इसमें आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पहले चलें ट्रांजिस्टर के बारे में। BC547 इस ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। ट्रांजिस्टर में 3 पिन हैं। यहाँ पे एक कलेक्टर है, दूसरा बेस और तीसरा इमीटर पिन है। और ट्रांजिस्टर का जब आप मार्केट में ख़रीदेंगे तो ये इस तरह से ट्रांजिस्टर दिखाई देता है। और ट्रांजिस्टर में 3 पिन कलेक्टर, बेस और इमीटर होता है। तो अब ट्रांजिस्टर होता क्या है इसके बारे में। तो ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो जिसका यूज क्या होता है, एम्पलीफाई करने का यूज होता है और स्विच के तरह यूज होता है। किसकी तरह, एम्पलीफाई भी करता है और स्विच की तरह भी होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक पावर सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक पावर को और सिग्नल को कर सकता है। तो ट्रांजिस्टर एक्स लाइक एन एम्पलीफायर, यह एम्पलीफायर यह जस्ट लाइक एक एम्पलीफायर है। मतलब एम्पलीफायर कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी आवाज़ को अगर थोड़ा सा दें तो उस आवाज़ को एम्पलीफाई करके बहुत ज़ोर से या बहुत ज़्यादा कर दे। जैसे हम माइक्रोफोन के पास बोलते हैं तो लाउड स्पीकर जो भी साउंड बॉक्स है उसमें कितना ज़ोर से आवाज़ आ जाता है। तो ट्रांजिस्टर का यूज करके उस तरह का हम आवाज़ उतना ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें ट्रांजिस्टर का यूज जो होता है एक्ट्स लाइक एज एन एम्पलीफायर। फिर है बट इट आल्सो एक्ट्स लाइक एज ए स्विच एट सेम टाइम। मतलब उसी समय यह स्विच के तरह भी काम करता है। अगर ज़्यादा आ जाएगा आवाज़ तो उसको कट ऑफ कर देगा, कम भी रहेगा तो वो भी कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रांजिस्टर काम करता है। ट्रांजिस्टर के बारे में बस 2 ही बात याद रखनी है। पहला, यह एम्पलीफाई करता है। दूसरा, यह स्विच के तरह भी काम करता है, मतलब ऑन ऑफ करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है LDR। LDR को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होता है कि यह इस लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस जो होता है, यह क्या होता है, यह एक कंपोनेंट है जो क्या होता है, इसका लाइट अगर उस पे पड़े, अगर इस पे लाइट फॉल करता हो तो लाइट जैसे ही इस पे ऊपर गिरता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस जैसे वो रेसिस्टेंस इसका घटता और बढ़ता है। किसके कारण, लाइट इंटेंसिटी। वही कह रहा है रेसिस्टेंस चेंज होता है, रेसिस्टेंस चेंज विथ लाइट इंटेंसिटी फॉल अपॉन इट। अगर इस पे लाइट इंटेंसिटी अगर आएगा तो उसके कारण क्या होगा, इसका जो है
रेसिस्टेंस वो चेंज होता है। तो इसी कारण इसका यूज जो होता है किस में होता है, यूज लाइट सेंसिंग सर्किट, मतलब जो लाइट सेंसिंग सर्किट होता है उसमें इसका हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस 150 किलो ओम का भी यूज होता है। तो ये क्या होता है रेसिस्टेंस क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, जो करंट है उसका पैर खींचने का काम करता है। कौन करता है पैर खींचने का काम, रेसिस्टेंस, मतलब उसका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, करंट का रेसिस्ट करता है। कौन सा, रेसिस्टेंस, करंट का जो फ्लो करने का या पास करता है उसको विरोध करता है, रोकता है, रेसिस्टेंस वही कह रहा है। इसका जो रेसिस्टर का एबिलिटी जो है वो क्या है, रिड्यूस द करंट, या क्या करता है, करंट को रिड्यूस करने का काम करता है। और इसका यूनिट जो है वो क्या है, ओम है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एलईडी बल्ब है। अब एलईडी बल्ब क्या होता है, एलईडी बल्ब है लाइट इमिटिंग डायोड। यह क्या है, एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है जो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। कब करता है लाइट इमिट, जब करंट इस पे क्या होता है, करंट इससे पास करता है। जब एलईडी बल्ब, जो नीचे में फिगर दिखाया जा रहा है ये, तो इससे अगर क्या होता है, करंट पास करता है, इससे करंट पास करता है तो क्या होता है, ये लाइट इमिट करता है, मतलब रोशनी देता है, प्रकाश देता है। कौन सा, ये एलईडी बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं। एक को हम कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। कैथोड छोटी टर्मिनल होती है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं, इसीलिए कोष्ठ में लिखा हुआ है शॉर्ट, मतलब कैथोड जो है एक नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे ये छोटी वाली जो टर्मिनल है वो क्या है, ये छोटी वाली जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और बड़ी वाली जो टर्मिनल है ये वाला, ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको हम एनोड कहते हैं, लॉन्ग टर्मिनल है। नेक्स्ट, बैटरी, इसमें हम बैटरी का भी यूज करते हैं। बैटरी क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टोर हो जाता है तो वो जनरेट करता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। जैसे यहाँ पे बैटरी के बारे में दिखाया गया, ये सारे बैटरी हैं और ये भी बैटरी हैं, जिसमें बैटरी में दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, बैटरी के बारे में हुए। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कनेक्शन ऑफ ऑल मटेरियल स्टेप बाय स्टेप। हम अब स्टेप बाय स्टेप सभी मटेरियल के बारे में के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो कौन सा कनेक्शन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एक ट्रांजिस्टर लिया। ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं। हमने क्या किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने सुविधा के लिए इन तीनों पिन को बढ़ा दिया। तो हमने क्या किया, इन तीनों पिन को बढ़ा दिया। तो जैसे यहाँ पे बढ़ा दिया, ये भी बढ़ा दिया और तीसरा पिन को भी बढ़ा दिया। तो अब पहला टर्मिनल जो है, ये वाला टर्मिनल जो है उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टर टर्मिनल, जिसको हम सी से इंडिकेट किए हैं। और बीच वाला टर्मिनल जो है वो बेस टर्मिनल है, जिसको हम बी से इंडिकेट किए हैं। और सबसे लास्ट वाला टर्मिनल राइट साइड जो है वो इमीटर टर्मिनल है, जिसको हम क्या किए, ई से इंडिकेट किए हैं। अब क्या किए, इसके बाद एक हम एलडीआर लाए हैं। क्या लाए हैं, एलडीआर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक एलडीआर है। एलडीआर में 2 टर्मिनल है,
तो अब एक टर्मिनल को हम क्या करेंगे, बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक टर्मिनल को जो ये है कलेक्टर का जो बेस है इसके साथ हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। तो एक टर्मिनल को क्या किया, बेस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे टर्मिनल को क्या किया, हम इमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, रेसिस्टेंस लाते हैं। क्या लाते हैं, रेसिस्टेंस। यहाँ पे मैंने अब एक रेसिस्टेंस लाया है, ये रेसिस्टेंस लाया। अब रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल बेस के साथ कनेक्ट है, एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, बेस के साथ कनेक्ट है। अब दूसरा टर्मिनल जो है इसका हम कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। रेसिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो मैंने दूसरा टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम एलईडी बल्ब लाते हैं, एलईडी बल्ब लाते हैं। तो एलईडी बल्ब ले आए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, एलईडी बल्ब के जो छोटी टर्मिनल है जिसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ हम कनेक्ट कर दिए। किसके साथ, कलेक्टर पिन के साथ हम कनेक्ट कर दिए। और अब पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी एलईडी की, वो कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होगी। अब इस कंडीशन में बैटरी, तो चलें बैटरी लाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैटरी ला लिया। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो जो है ये एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब एलईडी की बड़ी वाली टर्मिनल के साथ बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल बची हुई है। अब बैटरी की जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। मैंने कर दिया ये वाला, और ये भी नेगेटिव, बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को हम इमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये मेरा प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन था, सर्किट डायग्राम था, जो हम सर्किट बनाएंगे, वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इस तरह से रखते हैं और यहाँ पे ये जो LDR है, अगर LDR को हम अंधेरे में देते हैं, मतलब जहाँ लाइट नहीं हो वहाँ हम देते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो LED बल्ब है वो जलने लगेगा। और जैसे ही हम इस LDR को रोशनी में लाते हैं, लाइट में लाते हैं, तो ये बल्ब जलना बंद कर देगा। तो ये मेरा आज का प्रोजेक्ट था। आप लोग ज़रूर घर पे बनाएंगे, और वो बना करके कुछ वीडियो उनका जो अच्छे बनाएंगे वो वीडियो हमें भी शेयर करेंगे, और जिनका सबसे अच्छा वीडियो होगा वो जो है एक विजेता के रूप में निखरेगा, और उनका मैं नाम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में डालूँगा, और उस पर कुछ प्राइज़ भी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।